थी, उस समय घग्गर नदी थी, सिंधु नदी थी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, 7 नदियां थी, इसलिए इसे कहा गया सप्त सैंधव। सैंधव मतलब नदी, सप्त सैंधव। तो बताइए आर्य कहां से आए, किस प्रदेश में रहे, सप्त सैंधव। वर्तमान पंजाब और हरियाणा से, वर्तमान पंजाब और हरियाणा। अब समझो यहां से तांडव सुनो, जब ये भारत में आए ना तो यहाँ के जो मूल निवासी थे, यहाँ के मूल निवासी में कौन हो गए भाई, आदिवासी। आदिवासी यहाँ में जो द्रविड़ थे, जो यहाँ पर SC ST थे, शेड्यूल कास्ट, समझ गए कि नहीं, जो यहाँ पर पिछड़े लोग थे, कौन थे, पिछड़े वर्ग वाले थे, ये यहाँ के मूल निवासी थे। आर्य आए ना, आर्य, तो आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत। आर्यों की भाषा, ये अपने आप को श्रेष्ठ बोलते थे। क्या कहते थे, अपने आप को क्या कहते थे, श्रेष्ठ। और जो यहाँ के मूल निवासी थे उन्हें निम्न जाति का कहते थे। क्या कहते थे, निम्न जाति का। समझ गया, क्या कहते थे, निम्न जाति। और ये यहाँ आए और अपने आप को स्थापित कर दिया, कहे कि हम ही श्रेष्ठ हैं, और तुम कौन हो, निम्न, हमारी सेवा करो। समझ गया, तो ऊंच जाति और निम्न जाति स्टार्टिंग हो गई यहाँ से। समझ रहा है कि नहीं। अब जो दलित ये लोग हैं, SC ST हैं, पिछड़ी जाति हैं, आदिवासी हैं, द्रविड़, ये क्या है, मूल निवासी हैं। कौन है, मूल निवासी। उन पे हावी हो गए कौन, आर्य होगा। और आर्य में एक ऋषि थे जिनका नाम था अगस्त ऋषि। वो कहे कि हम दक्षिण भारत को भी आर्य बनाएंगे, संस्कृत सिखाएंगे, उन्हें भी श्रेष्ठ बनाएंगे। तो दक्षिण भारत का आर्यकरण किसने किया, अगस्त ऋषि। तो दक्षिण भारत को आर्य में कन्वर्ट किसने किया, और उत्तर भारत को गौतम राहुगढ़। उत्तर भारत का आर्यकरण गौतम राहुगढ़, और दक्षिण भारत का, अब गौतम राहुगढ़